Hello everyone. Now we will discuss the current source. Current source. The second type of energy source, current source, in which first we will deal with ideal current source. Ideal current source. सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। आइडियल करंट सोर्स is a device that delivers a constant current to load, ठीक है, connected across it. Irrespective of the magnitude of terminal voltage. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो करंट का वैल्यू है वो बिल्कुल फिक्स होता है, चाहे टर्मिनल वोल्टेज कितना भी हो जाए, बढ़ जाए घट जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन करंट सोर्स का करंट, आइडियल करंट सोर्स का बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, इसको अगर आप सर्किट से दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं इस तरह से। ये हमारा एक सोर्स है, करंट सोर्स को इस तरह से एरो बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, और इसके टर्मिनल पे, ये है टर्मिनल हमारा, है ना, वी टी टर्मिनल, और यहाँ पे एक आपने लोड लगा रखा है, सपोज रेजिस्टिव लोड नहीं लगाया हमने, है ना, कोई सा भी लोड लगा सकते हैं, और यहाँ पे आर एल हमने सपोज इसे आर एल कर दिया, करंट इसमें आई एल फ्लो हो रहा है, और इसका वैल्यू है आई, जो करंट सोर्स है आई, या सोर्स है तो आई एस भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर इसका वेवफॉर्म देखें, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आई, है ना, या हाँ आई का है, चलिए इसको हम स्मॉल आई लिख देते हैं जिससे कि पता चले कि करंट है। तो इसका जो करंट का वैल्यू है वो किसी भी वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज के लिए बिल्कुल फिक्स रहेगा, और कितना रहेगा, आई एस के बराबर, सोर्स करंट इसमें आई एस रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आइडियल करंट सोर्स की बातें। उसके बाद है सेकेंड वन, प्रैक्टिकल और रियल करंट सोर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको भी हम लोग देख लें। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं
इस तरह से a real current source is a device that delivers current to the load depending upon the value of load resistance। ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल। कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल। टर्मिनल पे जो लोड कनेक्टेड है उस लोड पे अगर करंट का वैल्यू डिपेंड करे तो वैसे सोर्स को हम लोग कहेंगे रियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और इसका अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो आप ऐसे बनाएंगे। दिस इज योर करंट सोर्स, ठीक है, और इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, है ना। इसका वैल्यू है आर और ये है आई एस और ये है टर्मिनल वी टी, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक लोड रेजिस्टेंस ऐसे ऐड किया है आर एल और इसमें करंट जा रहा है आई एल। तो इसे आप लोग कहेंगे, ये जो कंबाइंड फॉर्म हो गया ऐसे यहाँ से आता है, यही कहलाएगा आपका रियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है, जिसमें आर एक रेजिस्टेंस उस सोर्स के पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि these sources have some value of internal resistance। कहाँ पर? connected in parallel to the source, ठीक है, जैसा यहाँ पे सर्किट में दिख रहा है। तो ये R का कुछ वैल्यू होगा और जनरली हाई ही होता है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल r जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू हाई ही होता है। और अगर हम उसी में अगर आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होना था प्रैक्टिकल में तो आइडियल में यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब ओपन सर्किट है ऐसे, और ओपन सर्किट होने का मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। समझ गए? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा आइडियल करंट सोर्स का, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा जिसको हम यहाँ पे R लिखे हैं। और इसको अगर आप डायग्राम के थ्रू देखें, ग्राफ के थ्रू, तो ये है
टर्मिनल वोल्टेज और इधर है करंट। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, या यूँ कहें कि जो करंट है आइडियली करंट कितना होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, जिसका वैल्यू आप कह रहे हैं कितना IS होना चाहिए था आइडियली। लेकिन प्रैक्टिकली इट मीन्स जो रियल में जो करंट होता है वो कुछ वैल्यू इस तरह से डिक्रीज होता रहता है विद चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज चेंज कैसे होगा, जब आप इस RL के वैल्यू को चेंज करेंगे, है ना। RL के वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, RL इंटू IL चेंज होता रहेगा। IL क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो RL चेंज होने से आपका IL इंटू RL का प्रोडक्ट ये चेंज होता रहेगा और इसकी वजह से VT चेंज होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब IS भी चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर आप इक्वेशन देखें कि कैसे चेंज हो रहा है तो कैसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ से IS यहाँ से जा रहा है ना, जो आइडियल सोर्स का करंट है IS, इधर कितना जा रहा है IL, तो इसमें कितना जाएगा IS में से IL जो बचा हुआ करंट है वही इसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिलेशन पता करना है, किसमें आपको रिलेशन चाहिए VT ना, VT IL और IS, इसमें आपको रिलेशन पता करना है। तो क्या करेंगे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा VT वो किसके बराबर होगा, R, जो स्मॉल r में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा, सिंपल सी बात है। तो आप लिख सकते हैं हेयर जो VT है ना, वो लिख सकते हैं क्या, R इंटू IS माइनस IL, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RL इंटू IL। ठीक है, लेकिन हमें RL के टर्म में नहीं देना है क्योंकि RL लोड है, लोड को आप चेंज कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, हमें फिक्स्ड जो वैल्यू है उसके टर्म्स में देना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं VT बाई R इक्वल टू IS प्लस IL, है ना। सो यहाँ से IS जो सोर्स करंट है, जो आइडियल करंट सोर्स है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, VT, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस। तो लिख सकते हैं IS इक्वल टू VT बाई R प्लस IL। ठीक है, लोड करंट है ना। तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि जो इस टर्मिनल पे लोड को जो करंट मिल रहा है ना, वो करंट बेसिकली देखना है, IS नहीं देखना है, समझ गए, IS नहीं देखना है, आपको देखना है लोड को कितना करंट मिल रहा है वो करंट। तो आप यहाँ से IL का वैल्यू है ना, IL का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना होगा IS माइनस VT बाई R, ये हो जाएगा आपका लोड को जो करंट मिल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि जब जिस समय VT का वैल्यू 0 रहेगा, VT का वैल्यू देखिए यही ना एक्सिस है, VT का वैल्यू जिस समय 0 है, इसको 0 हो गया तो लोड करंट IS के बराबर है ना, तो ये जो करंट है IS के बराबर है।
और जैसे जैसे VT आपका बढ़ेगा, ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा IS में से। तो वही IS में से एक क्वांटिटी ऐसे घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया करंट जो लोड को मिल रहा है। तो वो करंट कैसा होगा, आपका चेंज होता जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये था आपका 2 तरह का इम्पोर्टेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। थैंक यू।